मुकाबला शायद एक प्रशिक्षित सोल्जर से, और वो भी रूस के जैसी सेना से शायद कोई चांस नहीं। लेकिन सबसे बड़ी चीज तो यही हो जाती है ना जनरल साहब कि मुकाबला करना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही। देखिए, लड़ाई में एक मोरल और विल पावर ऑफ दी अपोजिंग फोर्सेज, आइदर फोर्सेज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मोरल अभी इनका हाई है, आपने दो रिपोर्टर से साफ सुन लिया है। मैं वो पहले वाला जो कंप्लीट ये कर रहा था कि जब ये अर्बन वॉरफेयर और ये लड़ाई होगी, जैसे ये भी अभी गुरिल्ला वॉरफेयर बोल रहे हैं। देखिए, रशिया का एम मैंने सवेरे भी बताया था, बहुत क्लियर होगा। आज उनका एम होगा कि अपने स्पेशल फोर्सेस भेजें और तुरंत जाके प्रेसिडेंशियल पैलेस पे अपना झंडा लगाएं और जो कम्युनिकेशन सेंटर है उसको कैप्चर करें, कमांड कंट्रोल सेंटर को। वो क्या पॉसिबल है वो वक्त बताएगा, क्योंकि उनको पहुंचना तो है फिजिकली वहां पर। दूसरा, जो इनके ये सीक्रेट स्पेशल सर्विस है इनकी यूक्रेन के, वो प्रेसिडेंट को गार्ड कर रहे होंगे। अगर उन्होंने प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लिया, किसने, रशियन ट्रुप्स ने, स्पेशल फोर्सेस ने, तो काफी फर्क पड़ेगा लड़ाई में। क्योंकि देखिए, आपका प्रेसिडेंट रूस के हाथ में है और वो मीडिया में डिस्प्ले हो रहा है, तो फर्क पड़ेगा। तो वो इनका इरादा होगा और उससे मोराल एकदम चेंज हो जाएगा। तो रशियन फोर्सेस की पूरी स्ट्रैटेजी रहेगी स्पेशल फोर्सेस को लॉन्च करना, और ये करना हो पाएगा या नहीं ये बड़ा मुश्किल है अभी बोलना। जो अमेरिका ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को सेफ निकालने के लिए CIA को तैनात कर दिया है वहाँ पे, कि जैसे ही अगर कोई ऐसी स्थिति आती है कि वो कैप्चर होते हैं तो उनको वहाँ से निकाल लिया जाएगा। और मुझे एक चीज़ और लगती है कि जो देशभक्ति है यूक्रेन के अंदर उतनी ज़्यादा है कि प्रेसिडेंट को के पास पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अपने ही कुछ लोग ऐसे हैं, गद्दार होते हैं किसी देश में, चाहे आप इराक की बात लीजिए कहीं भी, कि वो अपनों को मरवा देते हैं, जो कि वहाँ पे पॉसिबल नहीं लग रहा है। और वो बहुत सतर्क हैं, तो ये बहुत ही चांस कम है कि वहाँ तक पहुँचे, और पहुँचे भी तो उनको और निकाल लिया जाएगा। और जेलेंस्की जो काफ़ी बहादुरी दिखा रहे हैं, जो कि उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। उनके जो विरोधी हैं, जो उनके क्रिटिक्स हैं, बयानों के बाद तो बिल्कुल नहीं किया था एक्सपेक्ट। जो उनके क्रिटिक्स हैं वो अब इस चीज़ को मान रहे हैं कि उन्होंने जो है जो जज्बा दिखाया, जो हिम्मत दिखाई है, नहीं तो उनको ऑफर किया, फ्रांस ने ऑफर किया, USA ने सेफ निकाल लेंगे। और उस पोजीशन पे होकर कोई भी और जो प्रेसिडेंट होता, जैसे काबुल से भागे तो ऐसे जा सकता था, लेकिन वो अपना वहीं मरने के लिए तैयार है, अपनी फैमिली को भी रिस्क पे लिया हुआ है। और इसी से उन्होंने जो है एंथ्यूज किया हुआ है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जो है, वो इसी वजह से सब लोग जो है हिम्मत आ गया है उनके लोगों में। और वो बेयर जो रोड पे टैंक को रोक रहे हैं, गड्ढे खोद रहे हैं और अपने आप को बम से उड़ा रहे हैं पुल उड़ाने के लिए, तो जितना अभी जज्बा इनके अंदर में है और जो इनको हथियार मिल रहे हैं, तो ये लड़ाई अभी खत्म नहीं होने वाली, बहुत लंबी चलेगी। और ये मैक्रोन ने भी बोला है। हाँ। और इसमें जो मुझे नहीं लगता कि रशिया को कोई सफलता मिलेगी। अरे सीधी सी बात होती है कि जब भी दो देशों के बीच, दो अलग देशों के बीच जिसमें आपका कोई स्टेक नहीं है, वहां पर लड़ाई होती है, तो सीधे तौर पर एक साइड नहीं लिया जा सकता। और हिंदुस्तान का जो रुख है वही इस समय उसके साथ ही जुड़े रहते हुए और उसी को सही मानते हुए अधिकतर देशवासी यही सोच रहे हैं इस समय कि युद्ध न हो, युद्ध खत्म हो जाए किसी तरीके से। वो बातचीत के रास्ते से ही संभव हो सकता है, ये समझ में आता है, क्योंकि गोली से युद्ध शुरू हो सकता है, गोली से अंत नहीं होता है कभी भी। आबादियां कितनी प्रभावित होती हैं वो सब देखते हैं। लेकिन इस समय अगर वाकई तेजी से बदलते हालात और समीकरण में यूक्रेन के पक्ष में अगर एक मानवीय संवेदनाएं दुनिया में उठती हैं, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और यूक्रेन इन चीजों से मजबूती लेकर सामने खड़ा है। उनकी सांसद से जब एम्बेसडर डोगरा हम सब बात कर रहे थे कल, जिन्होंने बंदूक उठा ली थी, तो उनके चेहरे पर भी एक गर्व था, क्योंकि वो समझ रही थी कि दुनिया मेरे पीछे खड़ा होना चाह रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि बाहर से भी अगर संकेत आए सपोर्ट के, तो मनोबल बढ़ता है। पर मनोबल जितना मर्जी बढ़े, और इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मनोबल जितना मर्जी बढ़े, पर आखिर में गोलियां जो हैं वो डिटरमिन करती हैं कि कौन बचा है। जैसे किसी ने कहा था कि वॉर डज नॉट डिटरमिन हु इज राइट बट हु इज लेफ्ट। तो कौन बचा है और कौन कहीं और चला गया है। तो मनोबल रहेगा और अच्छा है, दुनिया सपोर्ट कर रही है यूक्रेन को, क्योंकि उनके लोग दे डोंट डिजर्व टू डाई। सो अगर युद्ध खत्म हो जाए, जल्दी समाप्त हो जाए किसी भी तरह से, नेगोशिएशन से, डिप्लोमेसी से, तो वो सबके लिए अच्छा है, संसार के लिए भी अच्छा है। क्योंकि प्रेसिडेंट बाइडेन ने, उनकी वैसे स्टेटमेंट समझ नहीं आती है कि किस तरह वो कर रहे हैं, पर उन्होंने कहा है कि ये तो वर्ल्ड वॉर हो सकती है। अब
एक प्रेसिडेंट को ऐसा कहना कुछ अजीब सा लगता है। उनको तो चाहिए कि वो कहें कि मैं डिप्लोमेसी करके इस वॉर को खत्म यहीं कर दूंगा। हाँ, हाँ। और बल्कि वो बढ़ावा दे रहे हैं कि नहीं ये काफी नहीं है, हम वर्ल्ड वॉर करेंगे।